हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इसमें बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट है सेमेस्टर फिफ्थ के, जो आपने पॉलिटिकल साइंस लिया था, आपके कानून आपके अधिकार, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कराने जा रहे हैं, जो कि ये क्लासेस हमारी 4 होने जा रही है। इससे पहले की बाकी की क्लासेस आप सभी ने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बाकी क्लासेस का। ठीक है, और ये ड्यू वैसे रेगुलर एनसीएफ सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन जो हम आपको कराने जा रहे हैं वो आपको दिखा देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें 14 है, उसकी पीडीएफ है। अगर आपको इस पीडीएफ को परचेज करना है तो व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हिंदी मीडियम में ये पीडीएफ है, तो जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। ये सभी हमने क्वेश्चन इससे पहले वीडियो में क्लासेस में करा चुके हैं। तो गाइस देख सकते हैं जो क्लासेस 4 है उस क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर भी आपके सामने देखने को मिल रहा है। देखिए, भारत के संदर्भ में बलात्कार अहम यौन उत्पीड़न से जुड़े कानूनों की विवेचना कीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी कानून अपने भारत देश में है उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए आंसर देखिए। सबसे पहले आपको परिचय लिखना होगा किसी भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करने से पहले। तो देखिए, भारत से इस बुराई को मिटाने के लिए महिला के साथ होने वाले हिंसक को व्यापक सूचना शिक्षा पर संचार के जरिए रोकने का विचार किया जा सकता है। तो जो ये बुराई है महिलाओं के साथ जो होती है, इसको हम रोक सकते हैं किसके द्वारा? कानूनी जो सूचना शिक्षा संचार के द्वारा। ठीक है, कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इस प्रकार के अभियान मौजूद कानूनी प्रावधान जैसे घरेलू हिंसा के लिए महिला संरक्षण अधिनियम 2005। तो जैसे कि आपको कुछ कानून है, जैसे आपको पता है कि जो 2005 के अकॉर्डिंग महिला को, जो महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है ना, उसके लिए उनको अधिनियम सुरक्षा दिया जाएगा। कार्यस्थल पर महिला का यौन उत्पीड़न, कोई यौन उत्पीड़न करे उसको अकॉर्डिंग भी दिया जाएगा अधिनियम। और 2013 और भारतीय संहिता की धारा, और इनकी जो धारा है 354A, 354B और 354C और D के अनुरूप हो सकते हैं, और इनके अनुसार इनको देखा जा सकता है और उन्हें पूर्णतः प्रदान कर सकते हैं। ये सभी कानून यौन उत्पीड़न और दासरीति तथा पीछा करने जैसे दुर्व्यवहार के अन्य स्वरूपों से संबंधित है। तो देखो, ये जो कानून है किसके द्वारा, अगर किसी के साथ कोई गलत कार्य किया जा रहा है, कोई किसी का पीछा कर रहा है, उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये कानून बनाए गए हैं। हालांकि ये कानून तभी प्रभावी हो सकता है जब महिला आगे आए और दोषियों के खिलाफ मामले दर्ज कराए, जो कभी कभार ही होता है। तो गाइस देखो, जो ये कानून बना है इसको हम देखिए, कानून तो बना है लेकिन हमारे देश की जो महिला है इनके मामले में आगे आने से शर्म करती है, इसलिए वो पीछे ही रह जाती है। और ये कानून जब भी किसी व्यक्ति पर लागू होगा, दोषी पर, जब तक महिला उसके ऊपर केस नहीं करेगी तो ये लागू नहीं होगा। और महिलाओं ये करने में बहुत ज़्यादा ही पीछे है। इस तरह आमतौर पर बदनामी के डर से काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे मामले दर्ज ही नहीं हो पाते, खासकर तब जब जब उत्पीड़ित को अपने पति, परिवार के सदस्य या किसी अन्य परिचित के खिलाफ शिकायत दर्ज करनी हो। तो देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए जो महिला के संग हिंसा व्यवहार होते हैं, ये सब के लिए जो महिला है ना, केस नहीं करती, आगे आके उनके खिलाफ कोई भी दर्ज नहीं कराती है कानूनी अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्हें ये डर रहता है, क्योंकि उनके जो उत्पीड़न होते हैं उनके घर में ही होते हैं, उनके परिवार के सदस्य द्वारा, पति के द्वारा, ये जो भी उनके होते, कोई रिश्तेदार के द्वारा शिकायत दर्ज कराने में बहुत ज़्यादा ही वो घबराती हैं। इसलिए आपराधिक गतिविधियों को रोकथाम के लिए बनाए गए ये कानूनी प्रावधान आमतौर पर अपराध होने के बाद पीड़ित को सदमे से उभरने के उपायों के तौर पर ही इस्तेमाल होते हैं। तो देखो, जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो उसके बाद ही उसको सदमे से बाहर निकलने के लिए इस कानून का उपाय किया जाता है। कोई भी उसके खिलाफ जल्दी से ये केस नहीं करता है। तो यही बताया गया। तो मतलब जब तक आप आगे महिलाएं नहीं आएंगी, नहीं शिकायत करेंगी, जब तक अपराध ऐसे ही बढ़ता रहेगा। अब इसके बाद देखिए बलात्कार से संबंधित कानून की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कि जो बलात्कार है उसको अकॉर्डिंग क्या क्या कानून है वो देखेंगे। भारत में बलात्कार को स्पष्ट तौर पर भारतीय दंड संहिता में परिभाषित अपराध की श्रेणी में वर्ष 2060 में शामिल किया गया। तो इसे कब किया गया था? जो 2060 में शामिल किया गया। और किसके अकॉर्डिंग? जो कानून है भारतीय दंड संहिता के अकॉर्डिंग। ठीक है, उससे पहले इसमें संबंधित कानून पूरे देश में अलग अलग तथा विवाद स्पष्ट थे। और इससे जो पहले कानून थे ना, बहुत अलग थे, एक दूसरे से अलग थे और विवाद स्पष्ट थे। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, वर्ष 1833 के चार्टर एक्ट के लागू होने के बाद
भारतीय कानूनों में संहिताबद्ध करने के कार्य प्रारंभ किए गए। इसके लिए ब्रिटिश संसद ने लॉर्ड मैकेज की अध्यक्षता में पहले विधि आयोग का गठन किया था। थर्ड पॉइंट है कि आयोग द्वारा आपराधिक कानून को 2 भागों में संहिताबद्ध करने का निर्णय लिया गया। इसका पहला भाग भारतीय दंड संहिता तथा दूसरा भाग दंड प्रक्रिया संहिता बना। तो देखिए गाइस, इसमें जो आपको बताया जा रहा है कि जो ये कानून है, आपराधिक कानून होते हैं, इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट नंबर पर आपको इसको अकॉर्डिंग बांटा, सेकंड इसमें बांटा, ठीक है। इसके बाद 4 पॉइंट देखिए, आईपीसी के तहत अपराध से संबंधित नियमों को परिभाषित तथा संकलित किया गया। इसे अक्टूबर 1960 में अधिनियमित किया गया, लेकिन 1 जनवरी 1862 में लागू किया गया। तो जो इस कानून को अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें इसको क्या किया गया, लागू बनाया गया था, प्लस इसमें 1 जनवरी को लागू किया गया था, ठीक है, उसके 2 साल बाद। अब देखिए इसका आगे, आपराधिक न्यायालयों की स्थापना तथा किसी भी अपराध के प्रशिक्षण एवं मुकदमे की प्रक्रिया के बारे में। तो इनके द्वारा इसके अकॉर्डिंग कोई भी अपराध आती है उसको देखा जाता है, उसके जो भी केस किए जाते हैं उसकी प्रक्रिया को समझा जाता है। आईपीसी की धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया तथा इसमें दंडनीय अपराध की संज्ञा दी गई। तो इसमें जो भी इसके अकॉर्डिंग जो भी गिरफ्तार व्यक्ति होगा उसको बहुत ज़्यादा दंड संज्ञा दी गई, मतलब अपराध को अकॉर्डिंग देखा जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार जैसे अपराध के लिए न्यूनतम 7 वर्ष तथा अधिनियम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया। तो देखिए जो ये बलात्कार है इसके अकॉर्डिंग आपको कम से कम 7 साल की सजा मिल सकती है, उससे ज़्यादा आजीवन मतलब पूरे जीवन कैदी की बन सकते हो। तो ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए। इसके बाद देखिए, आईपीसी के तहत बलात्कार की परिभाषा में निम्नलिखित बातें शामिल की गई है। तो इसमें क्या है, तो देखिए, किसी पुरुष द्वारा किसी महिला की इच्छा या सहमति के विरुद्ध किया गया शारीरिक संबंध, जब हत्या या चोट पहुंचाने का भय दिखाकर दबाव में संबोध के लिए किसी महिला की सहमति हासिल की गई हो। 18 वर्ष से कम उम्र की किसी भी महिला के साथ उसकी सहमति या बिना सहमति से किया गया संभोग। तो गाइस इसमें देखिए एक पॉइंट और, इसमें अपवाद के तौर पर किसी भी पुरुष द्वारा उसकी पत्नी के साथ किए गए संभोग जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम ना हो को बलात्कार की श्रेणी में भी शामिल नहीं किया जा सकता। तो देखिएगा इस यहाँ पर आपको बताया कि किसी भी जो व्यक्ति है, कोई महिला है, उसके बिना मर्जी के जो भी आप उसके साथ कोई गलत काम करोगे तो उसको अकॉर्डिंग आपको सजा दी जाएगी। उसके अकॉर्डिंग कानून बनाया गया है, इसकी परिभाषा दी गई है कि जो 18 वर्ष से कम हो या उसको डरा के धमका के कोई गलत काम के लिए आप मजबूर कर रहे हो तो इसको अकॉर्डिंग आपको कोई संबंध बना रहे हो तो वो आपको सजा उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। बेशक आप बनाने के बाद भी आपको सजा मिल सकती है। और यहाँ पर इसमें बताया गया है कि जो कोई पुरुष और पत्नी है वो देखो 15 वर्ष से कम हो ना तो नहीं चलेगा, इसमें इसको भी शामिल किया गया है। अब इसके बाद देखिए वर्ष 1972 का मामला, एक केस है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए वर्ष 1960 के लगभग 100 वर्षों बाद तक बलात्कार तथा यौन हिंसा के कानून में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन 26 मार्च 1972 को महाराष्ट्र के देसाईगंज पुलिस स्टेशन के मथुरा नामक एक आदिवासी महिला के साथ पुलिस कस्टडी में हुए बलात्कार ने इन नियमों पर खास असर डाला। तो देखो एक आपको यहाँ बताया गया कि जो ये कानून बना था 1960 में, 100 वर्ष कोई भी चेंजिंग कोई भी बदलाव नहीं आया, लेकिन जो 1972 में ना महाराष्ट्र में एक पुलिस स्टेशन में एक महिला के साथ बलात्कार किया गया तो ये कानून उस समय उसको लागू किया गया, उस पर असर डालता है। तो देखिए सेशन कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्वीकार करते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया कि उसे महिला के साथ पुलिस स्टेशन में संभोग हुआ था, किंतु बलात्कार होने के कोई परिणाम मिले थे और वहां महिला यौन संबंधों की आदी थी। तो देखो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो महिला है वो पुलिस अधिकारी कर्मी होते हैं उनको ना आज़ाद कर दिया, क्योंकि उनका जो पुलिस स्टेशन में हुआ था लेकिन उसके लिए कोई भी सबूत नहीं था। और ये भी बताया गया कि वो महिला पर ही गलत आरोप लगा के कर दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं गलत आरोप लगाया गया उस पर। हालांकि सेशन कोर्ट ने इस फैसले के विपरीत उच्च न्यायालय ने आरोपियों के
बरी होने के निर्णय को वापस ले लिया। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने फिर उच्च न्यायालय के फैसले को बदलते हुए कहा कि इस मामले में बलात्कार के कोई भी स्पष्ट परिणाम नहीं उपलब्ध है। तो देखो, जो ये केस है इसको वापसी भी ले लिया गया था, लेकिन इसमें जो उच्चतम न्यायालय उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी उसके साथ कोई बलात्कार का कोई भी सबूत हमारे पास उपलब्ध नहीं है। सर्वोच्चतम न्यायालय ने कहा कि महिला के शरीर पर कोई घाव या चोट के निशान मौजूद नहीं है, जिसका अर्थ है कि कथित संभव उसकी मर्जी से स्थापित किए गए। और ये भी इसमें बताया गया कि जो महिला है उसके पास कोई भी वो चोट के निशान, कोई भी घाव नहीं है उसके शरीर पर, तो ये उसकी मर्जी से ही काम किया गया है। तो यही थी इसका केस, इसको अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं पेपर में। अब देखिए आपराधिक कानून में संशोधन। अब इसमें संशोधन क्या हुआ है तो देखिए, मथुरा मामले के बाद देश में बलात्कार से संबंधित कानून में तख्तार बदलाव को लेकर मांग तेज हो गई। इसके प्रचुर में आपराधिक कानून दूसरा संशोधन अधिनियम 1983 पारित किया गया। तो देखिए, जो ये भी केस के बारे में हमने देखा जो ये मथुरा में हुआ था, तो इसके बाद देखा जाए तो जो लोगों में ना मांग होने लगी कि इस कानून को चेंज किया जाए, ये कानून बेकार है, तो उसके लिए फिर इस सन में इसको चेंजिंग किया गया, कुछ बदलाव लाए गए। इसके अलावा आईपीसी में धारा 228 एक जोड़ी गई, जिसमें कहा गया बलात्कार जैसे कुछ अपराधों में पीड़ित की पहचान गुप्त रखी जाए तथा ऐसा न करने पर दंड का प्रावधान किया जाए। मतलब कि अब एक कानून और भी जोड़ा गया है धारा, उसको अकॉर्डिंग बताया कि किसी के साथ भी कोई गलत काम होता है तो उसकी पहचान गुप्त होनी चाहिए, उसको पूरे पब्लिक के सामने नहीं लाना है, और ऐसा नहीं करने पर आपको दंड भी मिलेगा। ठीक है, इसके आगे देखिए, वर्तमान में बलात्कार से संबंधित कानून की प्रकृति। अभी जो आज के समय में जो कानून है उसकी प्रकृति क्या है तो उसको अकॉर्डिंग देख सकते हैं, पेपर में आ सकता है। दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए बलात्कार तथा हत्या के मामले के बाद देश में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 पारित किया गया, जिसमें बलात्कार की परिभाषा को और अधिक व्यापक बनाया तथा इससे अधीन दंड के प्रावधान को कठोर किया गया। तो मतलब जो दिसंबर 2012 में एक हुआ था उसको अकॉर्डिंग कानून में संशोधन भी किया गया। 2013 में एक कानून बनाया जिसमें जो भी व्यक्ति जो गलत काम करा उसके लिए बहुत ज़्यादा दंड वाले कठोर कानून बनाए गए और सजा देने का निर्णय लिया गया। इस अधिनियम में मजिस्ट्रेट JM वर्मा समिति के सुझाव को शामिल किया गया, जिसे देश में आपराधिक कानून में सुधार तथा समीक्षा के लिए बनाया गया था। तो ये इनको भी शामिल किया गया, और इनका जिसे ये देश में पता है क्या कार्य करते हैं, जो कानून होते हैं उनकी सुरक्षा, उनके समीक्षा को बनाए रखते हैं आपराधिक के अकॉर्डिंग। इन अधिनियमों ने यौन हिंसा के मामले में कारावास की अवधि को बढ़ाया तथा उन मामलों में मृत्युदंड का भी प्रावधान किया जिसमें पीड़ित की मौत हो या उसकी अव्यवस्था मृत्यु प्रयास हो जाए। तो इसमें ये भी बताया गया कि जो इसको पूरे कारावास की सजा भी को अवधि को बढ़ा दिया गया कि इसमें आपको जो गलत करेगा उसको दंड मतलब मृत्यु सीधे दी जाएगी, फांसी दे दी जाएगी अगर उस व्यक्ति को मौत हो जाए जिसके साथ ये गलत कार्य हुआ है पीड़ित को। ठीक है, इसके तहत कुछ नए प्रावधान भी शामिल किए गए, जिसमें आपराधिक इरादे में बिल्कुल किसी महिला के कपड़े उतारना, यौन संकेत देना तथा पीछा करना आदि शामिल है। और इसके अनुसार भी ये सारे कानून आपको शामिल किए गए जो कि अभी हमने आपको बताई है। इसके बाद देखिए, सामूहिक बलात्कार के मामले में सजा को 10 से बढ़ाकर 20 वर्ष या आजीवन कारावास कर दिया गया है। जैसे ग्रुप होता है उसको अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति के साथ गलत कार्य होगा तो उसको भी कारावास की सजा दी जाएगी, पूरे मतलब आजीवन की। ये देखिए, इस अधिनियम द्वारा अवांछनीय शारीरिक स्पर्श, शब्द या संकेत तथा यौन अनुग्रह करने की मांग करना आदि को भी यौन अपराध में शामिल किया गया। ये सब भी अपराध है। इसके तहत किसी भी लड़की का पीछा करने का 3 वर्ष की सजा के मामले में सजा के 10 वर्ष से बढ़कर आजीवन कारावास बदल दिया जाता है। तो देखो, किसी भी लड़की का अगर आप पीछा करते हो तो उसको 3 साल की सजा मिलेगी। किसी भी लड़की पर एसिड फेंकते हो, आप उसको डरा रहे हो, धमका रहे हो, उसके लिए आजीवन भी कारावास आपको दिया जा सकता है। इसके बाद देखिए, नाबालिगों के मामले में कानून। जो नाबालिग व्यक्ति होते हैं, जैसे 18 साल से कम उम्र में जो लड़कियां होती है उसके अकॉर्डिंग भी कानून है। तो देखिए, जनवरी 2018 में जम्मू कश्मीर के कठाऊ में एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ हुए अपहरण, सामूहिक बलात्कार तथा हत्या के मामले में के बाद पूरे देश में इसका विरोध हुआ तथा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। तो ये 2018 की कहानी है जो जम्मू कश्मीर में हुआ था, और इसमें एक 8 साल की बच्ची थी जिसके साथ
बलात्कार हुआ था उसके लिए पूरे जो विरोध किया गया और आरोपियों को सबसे बड़ी सजा देने की मांग की गई थी। इसके बाद आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 पारित किया गया, जिसमें पहली बार ये प्रावधान किया गया कि 12 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे के साथ बलात्कार के मामले में न्यूनतम 20 वर्ष कारावास या मृत्युदंड की सजा का प्रावधान होगा। तो मतलब जो 12 वर्ष से कम उम्र के साथ कोई भी गलत कार्य होगा जो भी बच्चे के साथ, तो उसको पूरे मृत्यु की सजा दी जाएगी या 20 साल की सजा भी दे सकते हैं या कारावास भी दे सकते हैं पूरे जीवन में। इसके तहत आईपीसी में एक नए प्रावधान भी जोड़ा गया, जिसके द्वारा 16 वर्ष से कम आयु के किसी भी लड़की के साथ हुए बलात्कार के लिए न्यूनतम 20 वर्ष का कारावास तथा अधिकतम उम्र कैद की सजा हो सकती है, और 16 से कम के लिए आपको 20 साल की सजा या पूरे जिंदगी कैद भी हो सकती है। आईपीसी 1860 के तहत बलात्कार के मामले में न्यूनतम सजा के प्रावधान को 7 वर्ष से बढ़ाकर अब 10 वर्ष कर दिया गया। अब जो सजा है 7 से अब 10 हो गई है बढ़ के, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग, इस धारा के अकॉर्डिंग। तो गाइज फाइनली ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। देखिए आपके पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। यौन उत्पीड़न संबंधित के बारे में बताइए, ये बलात्कार के अकॉर्डिंग बताइए, घरेलू हिंसा के संबंध में आप बताइए। इस टाइप से जो भी मतलब कि किसी भी महिला के साथ कोई भी गलत कार्य होता है उसको अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए तो आप इस टाइप से आंसर लिख सकते हैं। और समझ के देखिए, जरूरी नहीं है कि आप बुक की लैंग्वेज में ही आंसर लिखिए, आप अपने अकॉर्डिंग भी बना के लिख सकते हैं, क्योंकि आप समाज में रह रहे हो तो आप देख ही रहे हो किसी भी व्यक्ति के साथ कैसे गलत कार्य होता है, उसके लिए क्या क्या कानून बनाए गए, क्या क्या समाज में उसके लिए न्याय कैसे दिलाया जा सकता है और हमें वैसे में क्या करना चाहिए क्या नहीं, सभी कुछ आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ पॉइंट आप बना के लिख सकते हैं। जिससे ये होगा ना कि देखो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिखोगे तो आपको लगेगा टीचर को भी कि हाँ ये बच्चा पढ़ता है, इसको नॉलेज है, इसलिए तो अपने अकॉर्डिंग भी इसने लिखा है, तो आपके नंबर भी इससे अच्छे आते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। पीडीएफ परचेज करना है तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।